उत्तर प्रदेश का एक शहर जो तालों के लिए मशहूर है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं अलीगढ़ की। लेकिन अब ये एक और वजह से भी मशहूर होगा, जाना जाएगा, और वो है यहां पर बनने वाली खूबसूरत टाउनशिप, साथ ही यहां का इंफ्रास्ट्रक्चर। और इसकी खूबसूरती के पीछे एक बहुत ही आध्यात्मिक सा संदेश देने की भी कोशिश की जा रही है। तो वो आध्यात्मिक संदेश क्या है, किस तरीके से इस टाउनशिप को विकसित किया जाएगा, क्योंकि कुल 335 हेक्टेयर में इस टाउनशिप को विकसित किया जाना है। इसके लिए 700 करोड़ की लागत आने वाली है, जिसमें से आधा खर्चा योगी सरकार वहन करने वाली है और आधा खर्चा जो अलीगढ़ डेवलपमेंट अथॉरिटी है वो खर्च करेगी। और कुल मिलाकर के यहाँ पर बहुत ही जबरदस्त टाउनशिप तैयार होगी। और इसके अंदर क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलने वाली है, यहाँ पर किस तरीके से प्लॉट आप खरीद सकते हैं, किस तरीके से यहाँ पर आवासीय भूखंड उपलब्ध होंगे, किस तरीके से यहाँ पर कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस तैयार होंगे, सभी जानकारी आपको आज के इस वीडियो में मिलने वाली है। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी चालीसा। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो अलीगढ़, जहां पर अब कुछ ऐसा होने वाला है कि आप उस भीड़ भाड़ वाले जो जगह है अलीगढ़, जिसके लिए जाना चाहता है, उन सबको भूल करके एक बहुत ही व्यवस्थित शहर देख पाएंगे, और वो भी ग्रेटर बरेली के नाम से। जी हाँ, ये योजना योगी सरकार की है और योगी सरकार के माध्यम से यहाँ पर तमाम जो लागत आएगी वो दी जाएगी, और उसके लिए लेआउट भी तैयार कर लिया गया है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि 335 एकड़ में ये पूरी योजना को डेवलप किया जा रहा है। उसके प्रथम चरण में 100 से लेकर 120 हेक्टेयर जो ज़मीन है उसको उपलब्ध किया जा रहा है। यानी कि कुल मिलाकर के 335 हेक्टेयर ज़मीन में से 120 हेक्टेयर ज़मीन पहले चरण के तौर पर विकसित किया जा रहा है। यानी कि 3 चरणों में ये ग्रेटर जो अलीगढ़ है उसको विकसित किया जाएगा। और ग्रेटर अलीगढ़ को विकसित करने के दौरान उन सभी सुख सुविधाओं का ख्याल रखा जाएगा जो किसी भी आधुनिक टाउनशिप के लिए ज़रूरी होता है। और साथ ही मैं अगर आपको बताऊं कि ये कहाँ पर डेवलप हो रहा है, तो जो खैर रोड है जहाँ पर ट्रांसपोर्ट नगर है, उसके बिल्कुल सामने में 7 गांव है। वो 7 गांव कौन कौन से है वो भी मैं बताऊंगा आपको। तो इन्हीं 7 गांव की ज़मीन पर इसको डेवलप करने की योजना है। और ये जो डेवलपमेंट होगा उसमें 45 मीटर चौड़ी सड़क जो होगी वो मुख्य मार्ग उसके लिए तैयार किया जाएगा। और साथ में जो कनेक्टिंग जो रोड होंगे वो 12 मीटर चौड़ी सड़कें होंगी जो मुख्य मार्ग से कनेक्ट होती हुई नजर आएंगी। इसके अलावा जो मैंने एक संदेश आपको शुरू में दिया था कि यहाँ से आध्यात्मिक संदेश देने की भी कोशिश की जाएगी, तो वो क्या होगा, किस तरीके से होगा, उसके बारे में भी अभी बताऊंगा। पहले आप ये जान लें कि ये किन गाँव की ज़मीन पर ये जो ग्रेटर अलीगढ़ है उसको तैयार करने की योजना बनाई जा रही है। जो लेआउट तैयार किया गया वो किन किन गाँव को जोड़ रहा है उसके बारे में पहले मैं आपको बता दूं। तो ये 7 गांव है: जतनपुर, रुस्तमपुर, जिलौली, मुसेपुर, अटलपुर, बिसावन और लहसोरा। यहाँ की 335 हेक्टेयर भूमि पर ग्रेटर अलीगढ़ आवासीय परियोजना विकसित की जा रही है। अभी तक एडीए ने 220 हेक्टेयर भूमि की खरीदारी पूरी कर ली है और इसको 3 चरणों में विकसित किया जाएगा, जैसा कि मैंने आपको बताया। और अगर पहले चरण की बात करूं तो यहाँ पर 2594 आवासीय और 305 व्यावसायिक भूखंड विकसित किए जाएंगे। जो अलीगढ़ डेवलपमेंट अथॉरिटी है उसने ग्रेटर अलीगढ़ के लिए भू उपयोग परिवर्तन का संशोधित प्रस्ताव भी तैयार किया है। इसमें 74.37 हेक्टेयर भूमि जो महायोजना 2031 में क्षेत्रीय पार्क के रूप में दर्ज थी, इसको आवासीय उपयोग के लिए परिवर्तित करने का प्रस्ताव शामिल है। ये फाइल शासन को भेज दिया गया है और जल्दी ही इस पर अप्रूवल मिलने की उम्मीद है। आपको बता दें कि ये जो टाउनशिप है उसके लिए जो ज़मीन ली जा रही है उसके एवज में 4 गुना मुआवजा दिया जा रहा है। और टाउनशिप की जो 3D डिज़ाइन है वो लखनऊ की कंसल्टेंसी फर्म के द्वारा तैयार कर ली गई है।
इस टाउनशिप का सबसे आकर्षण का जो केंद्र होगा वो यहाँ बनने वाला सेंटर पॉइंट होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आध्यात्मिक संदेश देने की कोशिश की जा रही है, तो यहाँ पर अब तक जो प्रस्तावित डीपीआर है उसमें इस सेंटर टाउनशिप का जो सेंटर पॉइंट है वहाँ पर भगवान राम की भव्य मूर्ति लगाई जाएगी। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो तमाम सेंटर्स होंगे, जहाँ पर तमाम जो आधुनिक सुविधाएं वो विकसित की जा रही है, वो रामायण काल के नामों के आधार पर इन जगहों का नामकरण किया गया है। यानी कि इसके माध्यम से आध्यात्मिक संदेश देने की कोशिश की जा रही है। तो यहाँ पर द्रोणागिरी होगा जो कि मेडिसिटी होगा। जी हाँ, मेडिसिटी को द्रोणागिरी के नाम से जाना जाएगा। यहाँ पर लेक सिटी होगा जिसे राम सेतु के नाम से जाना जाएगा। यहाँ पर सीबीडी एरिया होगा जिसे संगम के नाम से जाना जाएगा। और कॉमर्शियल सेंटर जो यहाँ पर विकसित किया जाएगा उसे जनकपुरी नाम दिया गया है। और स्पोर्ट्स सिटी जो यहाँ पर होगा उसे किष्किंधा नाम दिया गया है। बॉटनिकल गार्डन को अशोक वाटिका के नाम से जाना जाएगा। और जो फन सिटी है उसे पंचवटी के नाम से जाना जाएगा। और जो एजू सिटी यहाँ पर डेवलप किया जा रहा है उसे दंडकारण्य के नाम से जाना जाएगा। और पूरी जो आवासीय योजना है उसे रामनगरी के नाम से जाना जाएगा। और दूसरी जो आवासीय योजना होगी उसे सीतामढ़ी के नाम से जाना जाएगा। तो कुल मिलाकर के 335 हेक्टेयर में ये जो पूरी कॉलोनी को विकसित किया जा रहा है, जो ग्रेटर अलीगढ़ के नाम से विकसित हो रहा है, उसमें आध्यात्मिक संदेश देने की जो कोशिश की गई वो मैंने आपको बताया कि रामायण काल के जो तमाम जगह हैं उसके नाम पर यहाँ पर तमाम पॉइंट्स जो होंगे, जो तमाम सेंटर्स होंगे वो नामांकित वो होंगे। और साथ ही जो यहाँ पर जो आधुनिक सुविधाएं विकसित करने की योजना है उसके बारे में भी स्वीकृति मिल चुकी है। और 700 करोड़ रुपए यहाँ पर खर्च किए जाने हैं। और इसके अलावा जो ये ग्रेटर अलीगढ़ का जो इलाका होगा, यहाँ पर ख़ास तौर से आध्यात्मिक और आधुनिक दोनों का मेल करने की योजना है। यानी कि आध्यात्मिक नाम तो होगा ही, लेकिन सुविधाएं आपको आधुनिक स्तर पर मिलेगी। इसके अंदर में स्कूल कॉलेजेस का भी प्रावधान किया गया है। इसके अंदर में हॉस्पिटल्स होंगे, जो मेडिसिटी है वहाँ हॉस्पिटल्स होंगे, उसकी सुविधाएं आपको मिलेगी। और साथ ही जो एजुकेशन हब के तौर पर जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है वो भी इससे कनेक्टेड होगा। और साथ ही जो सबसे बड़ा वरदान इसके लिए होगा अलीगढ़ के लिए, जो ग्रेटर अलीगढ़ है उसके लिए होगा जेवर एयरपोर्ट। जी हाँ, जेवर एयरपोर्ट, यानी कि आप अगर दिल्ली के दूसरे किनारे से जेवर एयरपोर्ट आते हैं तो जितना समय आपको लगता है लगभग उतने ही समय में आप इस ग्रेटर अलीगढ़ से जेवर एयरपोर्ट आ सकते हैं। यानी कि ग्लोबल कनेक्टिविटी भी इस ग्रेटर अलीगढ़ को मिलने जा रही है। इसीलिए इस इलाके की डिमांड बहुत ज़्यादा है और बहुत तेज़ी से ये इलाका विकसित हो रहा है। और बहुत तेज़ी से जो लेआउट है उसके हिसाब से चीज़ें आगे बढ़ रही है। और 1000 जो रेसिडेंशियल प्लॉट्स हैं वो पहले चरण में उपलब्ध कराए गए हैं, उस पर भी बिक्री शुरू उसको हो रही है। और आप कांटेक्ट कर सकते हैं, आप अथॉरिटी में जाकर के बात कर सकते हैं, या फिर इस योजना के बारे में और ज़्यादा अगर आपको जानकारी चाहिए तो हमारे स्क्रीन पे जो नंबर आपको दिख रहा होगा वहाँ पर आप कनेक्ट हो सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज दे करके आप अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं, हमारे एक्सपर्ट आपको उसका जवाब देंगे। और साथ ही वहाँ पर इन्वेस्टमेंट के तमाम जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसके बारे में भी आपको जानकारी दी जाएगी। आपको बस फ़ोन घुमाना है इसी नंबर पर और बात करनी है हमारे एक्सपर्ट से, वो आपको सारी जानकारी देंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। आज की रिपोर्ट में फ़िलहाल इतना ही। नमस्कार।